साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकार ने बहुत ही अच्छा पहल किया है और सरकार के पहल से ही आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 5,000 करोड़ रुपया सेवी सहारा अकाउंट में जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है उस राशि को सीआरसी को रिटर्न किया जाए और सीआरसी उस राशि से जो सोसाइटी के वास्तविक निवेशक हैं उनका पूरी पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करने के बाद उनके बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाए। साथियों, हालांकि यह कार्य सरकार थोड़ा डिले से जरूर की है, सरकार को यह कार्य बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, सही है। लेकिन फिर भी साथियों, इस वितरण प्रणाली पर ये जो वितरण होने जा रहा है इस पर बहुत सारे सवालिया निशान लग रहे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं कि कैसे भुगतान होगा, किसको क्लेम करना है, सीआरसी में कौन व्यक्ति क्लेम करे, क्या जिसकी मैच्योरिटी पूज गई है सिर्फ वह क्लेम करे या जिसकी मैच्योरिटी अभी नहीं पूजी है वह भी क्लेम करे। यह कोई क्लियरिफाई नहीं है। साथियों, सहारा सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान कैसे होगा, सरकार इस पर बहुत जल्दी एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि किसका भुगतान होगा, कहां क्लेम करना है, वेरिफिकेशन कैसे होगा, सारा चीज सरकार को पारदर्शी करना चाहिए और ये इश्तिहार प्रकाशन पेपर वगैरह में सरकार को देना चाहिए, क्योंकि निवेशक बहुत परेशान हो चुके हैं। निवेशक नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे किया जाए। अगर हम क्लेम सीआरसी में भेजते हैं और सीआरसी के माध्यम से भुगतान होगा तो सीआरसी जो है वो दिल्ली में है और जो निवेशक हैं वो भारत के दूर दराज गांवों में निवास करते हैं। अब ये गांव का व्यक्ति दिल्ली जाके तो क्लेम कर नहीं पाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड डाक से ओरिजिनल दस्तावेज भेजता है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वह शायद वहां तक पहुंचे या उस पर कार्यवाही हो या न हो। अगर मान लीजिए कार्यवाही न हुआ तब भी इसके लिए बहुत बड़ा घातक होगा। तो ये रिकॉर्डों का वेरिफिकेशन कैसे होगा, निवेशक को क्या क्या भेजना चाहिए अपनी शिकायत आवेदन या क्लेम आवेदन में, इस तरह का कोई दिशा निर्देश अभी सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार इस संबंध में तत्काल दिशा निर्देश जारी करे तथा वह बताए कि कैसे भुगतान होगा। भाई, जितने लोग क्लेम कर चुके हैं सीआरसी में, लगभग अधिकांशतः लोग अभी क्लेम नहीं किए हैं। सिर्फ टोटल निवेशकों में से मान के चलिए आप 10 से 15% लोग ही शायद सीआरसी में कंप्लेन किए होंगे। अभी 90% लोग किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं किए हैं, क्योंकि यह जो आज हमें परिणाम देखने को मिला है, इस परिणाम का मुख्य स्रोत जो है जन आंदोलन है, जो बहुत सारे समूहों के द्वारा पूरे देश भर में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चलाया गया और इन्हीं जन आंदोलनों में यह भी बोला गया था कि आप अधिक से अधिक क्लेम सीआरसी में भेजें कि सीआरसी में भेजें। लेकिन इन जन आंदोलनों में सहारा का कार्यकर्ता बहुत ही कम मात्रा में था, सहारा के कर्मचारी बहुत ही कम मात्रा में थे। अभी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं तथा बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अब भी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सहारा का सब कुछ सही हो जाएगा। 18, 19, 20 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाएगा कि जो सेवी सहारा अकाउंट में जमा है वो पैसा टोटल सहारा इंडिया को रिटर्न हो जाए। लेकिन इसकी अब उम्मीद बहुत ही कम नजर आती है साथियों, क्योंकि उसी सहारा सेवी अकाउंट में से 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को देने का आदेश हो गया है। अगर इस तरह का आदेश देना ही होता सुप्रीम कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सहारा को बोलता कि आप अपने माध्यम से जो भी आपके निवेशक हैं उनका आप भुगतान करें और हम आपको 5,000 करोड़ रुपए दिलवाते हैं। तो वेरिफिकेशन करना, इसके अलावा जो अभी पूर्व न्यायाधीश हैं उनका वेतन 15 लाख रुपया महीना निर्धारित करना,
यह 15 लाख रुपया तथा ये जो न्याय मित्र हैं अपने गौरव अग्रवाल जी, उनका 5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी फिक्स करना, इन सब पैसों का बोझ किसके ऊपर जाएगा? इन सब पैसों का बोझ सहारा के ऊपर ही जाएगा। देना सहारा से भी अकाउंट से ही है। तो ये सब अब चूंकि उस पूंजी से सहारा को कोई अर्न नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, तो यह सब पैसा इतना व्यय प्लस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन प्लस ये सब कार्रवाइयां ये कैसे होगी? दिल्ली के एक ब्रांच से पूरे देश भर के निवेशकों का भुगतान करना तो संभव नहीं है। तो यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया समझ में आती है और यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसको थोड़ा सा सरलीकरण करने के लिए लोगों को, निवेशकों को दिलासा दिलाने के लिए कि आपका पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, एक दिशा निर्देश सरकार को जारी करना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग ऐसे निवेशक अपना क्लेम करें जिनकी राशि 1 लाख से नीचे हो या 5 लाख तक हो या 10 लाख तक हो। बड़े लोगों को छोड़ दिया जाए और उनको एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि इस फॉर्मेट में आप नाम गांव भरें, अपना पॉलिसी बॉन्ड डालें, अपना दिनांक डालें, मैच्योरिटी राशि डालें। इसके अलावा दस्तावेज क्या क्या लगाना है यह भी सरकार को बताना चाहिए। इस तरह से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचे और सरकार इस तरह का दिशा निर्देश जारी करे और बताए कि क्लेम कहां करना है, कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज लगाना है, किसको करना है, सिर्फ सोसाइटी के निवेशकों को करना है या जो सोसाइटी के अलावा कुछ निवेशक क्यूसाप में हैं जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो क्यूसाप के भी निवेशकों को करना है या क्यूसाप के निवेशकों को सेबी के पास करना है। यह बहुत ही विषम परिस्थिति है। स्पष्ट हो ही नहीं रहा है कि स्पष्ट रूप से क्या करना चाहिए। क्या सरकार की मंशा यह है कि जितने लोग शिकायत किए हैं हम सिर्फ उन्हीं लोगों का भुगतान करेंगे, जो लोग शिकायत नहीं किए हैं उनका भुगतान सहारा करेगी? क्या है, कुछ स्पष्ट नहीं है। इस मामले पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री जो हैं अपने अमित शाह जी, वो प्रेस विज्ञप्ति करें। यह देश भर की समस्या है, आप इसको अन्यथा में मत लें, हल्के में मत लें। जिस तरह से हल्के में 2014 में कांग्रेस पार्टी ली थी, जो जन आंदोलन पूरे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था। कांग्रेस वालों को लग रहा था कि ये आरएसएस के प्रायोजित लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, इस तरह का वो अफवाह उड़ा रहे थे। और उसका खामियाजा ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी जिनका एक छत्र राज्य हुआ करता था पूरे देश में, वह सीमित ही, बहुत ही कम सीटों पर सिमट गई और आज दिन तक उसका जनाधार कामयाब नहीं हो पाया। तो इस तरह से जनता सब समझ रही है। आप जनता को हल्के में लेने की कोशिश मत करें और आप तत्काल दिशा निर्देश जारी करें और लोगों को बताएं कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी निवेशक हैं जिनका बकाया है उनका वेरिफिकेशन कहाँ होगा, वो जिला कलेक्टर के यहाँ कराएं कि तहसील में कराएं कि डायरेक्ट फोटोकॉपी सीआरसी को भेजें कि ओरिजिनल दस्तावेज सीआरसी को भेजें। इन सब परिस्थितियों के बारे में आम आवाम को आप अवगत कराएं, दिशा निर्देश दें, इश्तिहार प्रकाशन कराएं। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया अगर यह वीडियो अच्छा लगी हो तो आप इसे शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल पर नए हों तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी से संबंधित आप लोगों को तरोताजा समाचार लाता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।